नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं, दरअसल 1984 को, आज से 36 साल पहले इस इमारत की नींव रखी गई थी। नाम पड़ा चंद्रा मौर्य टॉकीज। दरअसल इस टॉकीज में लगी पहली फिल्म थी मशाल, लेकिन इस सिनेमा हॉल के द्वार पर लगे कांच के एक गेट पे चस्पा हुए एक कागज़ नुमा पत्र में जो लिखा है, ऐसा लगता है, उसको देख के, उसको पढ़ के ऐसा जान पड़ता है कि इस टॉकीज की मशाल अब बुझने वाली है। आइए पहले दिखाते हैं आपको कि क्या लिखा है उस कागज़ में। दरअसल कागज़ नुमा इस पत्र में विशेष सूचना लिखी है, और वो सूचना है, समस्त कर्मचारियों एवं आम जनता को ये सूचित किया जाता है कि विगत 2 वर्षों से चंद्रा मौर्य टॉकीज हानि में चल रहा था। उपरोक्त स्थिति के बावजूद टॉकीज को चलाने का प्रयास किया जाता रहा है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में टॉकीज को चलाया जाना संभव नहीं है। अतः पूर्व एवं वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए चंद्रा मौर्य टॉकीज को आज दिनांक 30/5/2020 की मध्य रात्रि से स्थायी रूप से बंद किया जाता है एवं विधि अनुसार कार्यरत कर्मचारियों को उनका लाभ प्रदान किया जाएगा। दरअसल पत्र के अंतिम लाइन में जिस लाभ की बात हो रही थी, उसका जायज़ा लेने के लिए ही हम चंद्रा मौर्य टॉकीज के भीतर आए। यहाँ पर पदस्थ 30 साल पहले से काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की कि अब जो स्थिति होगी उस पर उनका क्या रवैया है, उस पर उनकी क्या सोच है, उसको लेकर के, और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। छैया भुइयाँ लगभग 2000 में लगी थी, और जिस तरह से लगी थी उसका अनुमान नहीं था कि इस तरह से सिनेमा में लोग वापस आएंगे, और आए, देखे पिक्चर को, बहुत अच्छी फिल्म थी, और उससे सिनेमा मालिक को अच्छा कमाई भी हुआ, थिएटर को कमाई हुआ। तब से टीवी और मोबाइल आए हैं, तब से सिनेमा का स्तर गिरते गया, और आज ऐसा गिर गया कि मालिक हिम्मत नहीं कर रहा कि चालू कर सके। फिर मेरा तो ऐसा है सर, मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ, और हमको यही है कि ग्रेजुएटी में थोड़ा सा घाटा वाली बात बता रहे हैं। ग्रेजुएटी तुमको उसी समय ले लेना था, उस समय यहाँ की परिस्थिति नहीं थी ग्रेजुएटी देने की, इसलिए हम काम करते रहे, रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहे, और आज ग्रेजुएटी देने में थोड़ा सा तुमको हाफ मिलेगा, ऐसे टाइप से बोल रहे हैं। दरअसल इसी सिनेमा हॉल में छत्तीसगढ़ की सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म लगी थी, मोर छैया भुइयाँ, और इसी सिनेमा हॉल में शायद छत्तीसगढ़ की आखिरी फिल्म थी हंस झन पगली फंस जबे, जिसकी भीड़ को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितने लोग एक साथ एकत्रित होते थे। यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। दरअसल वो बातें भूल दी जाती हैं जो आपके अंतःमन को नहीं छूती हैं, लेकिन यादें, वो यादें अपने दोस्तों के साथ फिल्में देखने आए हुए, कोई हंसनुमा माहौल हो, या फिर 36 साल पुराना तटस्थ कोई सिनेमा हॉल हो, जिसकी यादें भुलाना असंभव है। इस टॉकीज ने बहुत लोगों के रोज़गार को भी बरकरार रखा था, लेकिन इसके बंद होने के बाद रोज़गार भी आधा हो गया है, और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है ये खुद यहाँ के लोग बता रहे हैं, जो यहाँ पर फिल्में देखने आते थे और जो यहाँ पर अपनी दुकान लगाया करते थे, वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। टॉकीज तो वैसे बंद नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में पहला सिनेमा था जो 2 सिनेमा एक साथ था, और ऊपर से भिलाई की शान थी एक समय में, और आज भी शान है, लेकिन अब समय ऐसा हो गया है कि मालिक लोग नहीं उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, या फिर वो बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन टॉकीज जैसा पहले माहौल था ना, वैसा तो कभी हो ही नहीं पाएगा।
और पहले जैसी स्थिति अब थिएटर का नहीं रहा, अब तो मॉल का समय आ गया है, तो उसको देखते हुए हो सकता है मालिक लोग इसको बंद करना चाह रहे हों। छत्तीसगढ़ की जो फिल्में थी सबसे पहले यहाँ लगती थी, बताते हैं बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, फेमस फिल्में लगी है। फेमस फिल्म में सबसे पहली पिक्चर वो लगी मोर छैया भैया। जब वो लगी थी तो क्या भीड़ थी भाई, मतलब वो गांव से लोग ट्रैक्टर में भर भर के आते थे पिक्चर देखने, मोर छैया भैया। उसके बाद तो लगातार न जाने कितनी फिल्में आई। फिर अभी हाल में पिछले साल एक पिक्चर आई थी, हंस जन पगली फंस जावे, चंद्रा थिएटर चालू था, उसमें तो मतलब ऐसा लगा था 20 साल के बाद फिर से वापसी हो गई वैसी भीड़ की। बिजनेस में भी कुछ इससे तो बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ा, तो 50% हो गया ना। मतलब टाकीज बंद होने के बाद, बंद तो चल ही रहा अभी, जब से जो बंद की स्थिति चल रही तो हम लोग का तो बिजनेस एकदम आधा है ना, टाकीज के भरोसे चलता था सब चीज़। अब टाकीज पूरी तरह बंद हो रही है, मतलब हम लोग के लिए बहुत नुकसान ही है। कहना ये है कि मेरा धंधा तो बहुत ही आधे से आधा हो जाएगा। क्या है, कुछ लोग टाकीज में जो आते थे कुछ नाश्ता पानी करने के जाते थे, कुछ पार्सल चले जाता था, बच्चों के लिए कुछ बंधवा लेते थे, तो उससे हमारा तो नुकसान ही हो रहा है। फिर बीच में क्या टाकीज चालू रहने से रोड का भी रौनक रहता था, यहाँ पर चहल पहल ज़्यादा रहता था, बहुत उत्सुकता लगता था देखने में, दुकानदारी से लेके हर किसी को उत्सुकता छाया रहता था कि मौर्य टाकीज में भीड़ आई है। लोग फिल्मों के फ़ैन होते हैं, फिल्मी स्टार के फ़ैन होते हैं, इस टॉकीज के भी बहुत लोग फ़ैन हैं। जी आप लोग भी फ़ैन रहे हैं, हाँ शुरू से आप लोग यहाँ फिल्में वगैरह देखने जाते थे, हाँ। अभी भी जाते थे, हाँ अब बंद हो गया है, जी। क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो भैया बहुत पड़ेगा, क्योंकि दुकानदारी तब उतना चलेगा भी नहीं। हम लोग गरीब आदमी भैया उतना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उतना नहीं चलेगा, भीड़ आएगा नहीं तो फिर बिक्री कहाँ से होगा। दिन भर में मतलब वही बहुत हल्का फुल्का हो जाएगा बिजनेस। हर एक फिल्म में, हर एक ज़िंदगी में आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसे हैप्पी एंडिंग कहते हैं। लेकिन स्टॉकेज के बंद होने के बाद यहाँ के कर्मचारियों के लिए ये हैप्पी एंडिंग शायद नहीं होगी। हम फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।